Hello, my dear students. Welcome to Physics Bouquet. In today's video, we will discuss Newton's third law of motion or conservation of momentum, principle of conservation of momentum. We have already discussed in previous videos Newton's first law of motion, Newton's second law of motion, momentum, impulse. You can go through the playlist. So शुरू करते हैं आज का टॉपिक न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये बहुत पॉपुलर लॉ है, सब जानते हैं ये लॉ के बारे में, क्योंकि ये सारा हमारा सराउंडिंग में सभी जगह एप्लीकेबल होता है और बहुत एग्जाम्पल्स हैं जो कि हर रोज़ हमारे सराउंडिंग में होता है। तो इसलिए एक लेमैन भी जानता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये एक्चुअली एक हाइपोथेसिस है। न्यूटन हैड हाइपोथेसाइज्ड इट। इट इज एक्चुअली ये लॉ जो है ये कहता है कि दो ऑब्जेक्ट जब कांटेक्ट में आते हैं कैसे ईच अदर के ऊपर फोर्स डालते हैं। सपोज एक वॉल को हम जेंटली पुश किए तो वही वॉल के ऊपर हम फोर्स डाल रहे हैं तो वो वॉल भी हमारे ऊपर फोर्स डालेगा। उसको एक हैवी पंच लगाएंगे, सब वॉल के ऊपर एक जोर सा पंच लगाएंगे तो वो वॉल भी हमारे ऊपर ज़्यादा फोर्स डालेगा। तो न्यूटन सेड दैट कोई ऑब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट के ऊपर सपोज एफ फोर्स डालेगा तो वो ऑब्जेक्ट प्रीवियस ऑब्जेक्ट के ऊपर भी वही सेम फोर्स डालेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन। सपोज ए बी के ऊपर एफ फोर्स एग्जर्ट किया, ए बी के ऊपर एफ फोर्स एग्जर्ट किया। ये ए है, ये बी है, ए बी के ऊपर एफ फोर्स डाला तो बी भी एफ के ऊपर उतना ही फोर्स डालेगा, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। हम ये फोर्स को प्लस एफ, ये फोर्स को माइनस एफ। एक फोर्स को एक्शन बोलेंगे और दूसरा फोर्स को रिएक्शन बोलेंगे। तो हमारा एक्शन है तो रिएक्शन जरूर होगा। एक्शन एक फोर्स है, रिएक्शन भी एक फोर्स है। मतलब एक्शन एंड रिएक्शन एग्जिस्ट इन पेयर्स। एक्शन एंड रिएक्शन एग्जिस्ट इन पेयर। इफ एक्शन इज देयर, रिएक्शन विल ऑलवेज बी देयर। मगर दो ऑपोजिट बॉडीज में एक्ट करेंगे, सेम बॉडी में कभी एक्शन रिएक्शन नहीं पड़ेगा। एक्शन एक बॉडी के ऊपर होगा तो दूसरा रिएक्शन दूसरा बॉडी के ही ऊपर होगा। तो एक्शन और रिएक्शन कभी कैंसल नहीं करेंगे। एक्शन कैन नॉट कैंसल रिएक्शन और रिएक्शन कैन नॉट कैंसल एक्शन। सो न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बोलता है? For every action there is an equal and opposite reaction. For every action there is an equal and opposite reaction. Equal and opposite. Equal मतलब वो दोनों एक्शन और रिएक्शन का वैल्यू सेम होगा। सो इक्वल, इक्वल क्या? इक्वल वैल्यू और इक्वल मैग्नीट्यूड। और
ऑपोजिट, क्या ऑपोजिट होगा? डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, उनका दिशा ऑपोजिट होगा। ये लेफ्ट की एक्शन लेफ्ट की तरफ है तो रिएक्शन राइट की तरफ होगा, एक्शन ए के ऊपर है तो रिएक्शन बी के ऊपर होगा। तो ये है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सपोज हम ग्राउंड के ऊपर वॉक कर रहे हैं, तो हमारा फुट क्या करता है, हमारा पैर क्या करता है, ग्राउंड को एक बैकवर्ड फोर्स देता है। ग्राउंड के ऊपर हमारा फुट बैकवर्ड फोर्स डालता है, तो वो ग्राउंड भी अपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन फोर्स डालता है, और उसी वजह से हम चल सकते हैं। सो वी आर एबल टू वॉक ड्यू टू द रिएक्शन फोर्स ऑफ द ग्राउंड। We are exerting action force on the ground, and ground is exerting reaction force on us, and by the help of that reaction force we are able to walk forward. सपोज एक गन से बुलेट निकला, तो बुलेट के अंदर जो फोर्स गन के अंदर जो फोर्स बुलेट को बाहर निकाला, तो वो बुलेट जितने फोर्स में फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला गया, उतना ही फोर्स में वो जो गन बैकवर्ड पुश हो जाएगा, उसको रिकॉइल फोर्स ऑफ गन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिकॉइल फोर्स, रिकॉइल फोर्स। और रिकॉइल ऑफ गन बोलते हैं, रिकॉइल ऑफ गन। अगर एक चीज फोर्स सेम होता है, एक्शन और रिएक्शन का वैल्यू सेम होता है, मगर उनके वजह से जो एक्सेलरेशन होगा दो ऑब्जेक्ट का, वो सेम हो सकता है, नहीं हो सकता। अभी आओ एग्जांपल को, गन और बुलेट का एग्जांपल। बुलेट का मास कम है, गन का मास ज्यादा है, तो मगर बुलेट के ऊपर जितना एक्शन फोर्स पड़ रहा है, गन के ऊपर उतना ही रिएक्शन फोर्स पड़ रहा है, मगर दोनों का मास अलग है, तो एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। क्यों? मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाय मास, और फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो गन का मास ज्यादा है, गन का मास ज्यादा है तो एक्सेलरेशन कम होगा, और बुलेट का मास कम है, बुलेट का मास कम है तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ बुलेट इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ गन। तो बुलेट बहुत स्पीड में छूट जाता है गन से, अगर गन थोड़ा सा एक्सेलरेशन बैकवर्ड होता है। रिकॉइल जो जितना एक्सेलरेशन में रिकॉइल होता है वो बहुत कम होता है, मगर बुलेट बहुत एक्सेलरेट होकर जाता है। तो ये है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एक हम और एक एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज एक स्प्रिंग बैलेंस है, एक स्प्रिंग बैलेंस है, ये इसका हुक है, यहाँ स्केल है, ये 0, सपोज 10, 20, 30, 40 लाइक दिस, और एक स्प्रिंग बैलेंस ले जाओ, उसका हुक इसको ऐसे रखो, और इसको यहां फिक्स कर दो। इसका ये स्केल है 0, 10, 20, 30, 40। फिर इस तरफ से खींचो, इसको फोर्स अप्लाई करो, देखोगे सपोज इसका जो पॉइंटर होगा, सपोज ये 30 के पास है, तो इसका पॉइंटर भी 30 के पास रहेगा। मतलब ये
ये जो इसको जब खींचोगे, सपोज इसका रीडिंग 30 दिखाया, तो इसका रीडिंग भी 30 आएगा। मतलब ये इसको जितना फोर्स में खींच रहा है, ये भी उसको उतना ही फोर्स में खींचेगा। ये हम टेस्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक न्यूटन्स थर्ड लॉ का एग्जाम्पल है। तो दिस इज अबाउट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अभी चलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो क्या है प्रिंसिपल? हम जानते हैं मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी। तो ये जो प्रिंसिपल कहता है कि टोटल मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम always remains constant or remains same if no external force is acting on this system. Is acting on the system. कोई एक सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स 0 है, मतलब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, तो उसका मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, मोमेंटम चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, सपोज एक गन और बुलेट का गन और बुलेट को सिस्टम लेते हैं। गन के अंदर बुलेट होता है, वो एक सिस्टम है। तो जब हम ट्रिगर दबाते हैं तो बुलेट आगे निकल जाता है। पहले जब बुलेट अंदर से निकलने से पहले गन का वेलोसिटी 0 था और बुलेट का वेलोसिटी भी 0 था। तो यहां गन और बुलेट दोनों मिलके एक सिस्टम है। तो बुलेट का मास, सपोज mb इज मास ऑफ बुलेट, और पहले जो हम ट्रिगर दबाए नहीं, उस वक्त वेलोसिटी ub, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना है? 0 है। फिर सपोज mg मास ऑफ गन है और ug इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन, ये भी 0 है पहले। तो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या होगा? इसका मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, गन का मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। तो दोनों को मिला दो, ये हुआ सिस्टम का मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। इनिशियल मोमेंटम, ये है इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो जब ट्रिगर दबा देते हैं, बुलेट आगे निकल जाता है, तभी क्या होगा? सपोज वेलोसिटी बुलेट का vb हो गया, vb वेलोसिटी में आगे निकला, और गन का वेलोसिटी सपोज vg,
पहले था ub, इसका ug था। तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा? फाइनल मोमेंटम क्या होगा? mb vb प्लस mg vg, ये हुआ फाइनल मोमेंट। ये है इनिशियल मोमेंट, ये है फाइनल मोमेंट। तो हमारे प्रिंसिपल के हिसाब से ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। फोर्स किस किस के बीच में? बुलेट और गन के बीच में ही फोर्स एक्ट कर रहा है। बुलेट गन के ऊपर और गन बुलेट के ऊपर फोर्स डाल रहे हैं। तो आइदर उसके अंदर जो एक्सप्लोजिव होता है गन के अंदर, वो पीछे आ जाता है और बुलेट आगे चला जाता है। वो एक्सप्लोजिव जो बर्न होता है वो गन को पीछे पुश करता है। तो कोई नेट फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम इज जीरो। Therefore, the final momentum must be equal to the initial momentum, and that is principle of conservation of momentum. तो हमारा यहाँ क्या होगा? हमारा यहाँ होगा mb ub प्लस mg ug इज इक्वल टू mb vb प्लस mg vg। मगर हमारा ub 0 ug 0, तो mb इंटू 0 0, mg इंटू ug 0, तो mb vb प्लस mg vg इज इक्वल टू 0। mb vb प्लस mg vg इज इक्वल टू 0, मतलब mg vg इज इक्वल टू माइनस ऑफ mb vb, right? Am I correct? Yes. तो vg इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस mb बाय mg इंटू vb, mass of bullet by mass of the gun into velocity of the bullet with a minus sign give us velocity of gun. This velocity is called recoil velocity of gun. बुलेट का वेलोसिटी फॉरवर्ड होता है, इसका बैकवर्ड होता है, तो इसलिए एक नेगेटिव साइन आता है। तो ये है रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। सपोज हमारा रॉकेट प्रपल्सन एग्जांपल लेते हैं। रॉकेट, पहले रॉकेट के अंदर फ्यूल जो होता है, वो रॉकेट और फ्यूल दोनों का मोमेंटम मिला के 0 जब रॉकेट रेस्ट में होता है। तो जब फ्यूल उसके अंदर बर्न होकर पीछे से गस आउट होता है, मतलब स्पीडीली पीछे से निकल जाता है, तो रॉकेट फॉरवर्ड चला जाता है। ऐसे जाता है कि दोनों का मोमेंटम मिला के 0 होना चाहिए। किसका? मतलब रॉकेट का मोमेंटम और वो जो पीछे धुआं निकल आता है उसका मोमेंटम दोनों मिला के 0 होना चाहिए। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। कई सारे एग्जांपल्स है, यू कैन गो थ्रू द you can collect many examples from your surrounding. So this is principle of conservation of momentum and Newton's third law of motion. तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, ये चैप्टर तो खत्म हो गया, ये चैप्टर का कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो में इतना ही। बाय।